हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल इच्छाधारी का 7वां भाग। एक दिन पहले की शाम। सापनाथ के झोपड़े के पीछे खाली जगह में आज रात नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ खाली जगह में चिता समान लकड़ियाँ रखकर आग जला रखी थी। अभी अभी चिता को आग लगी थी। लकड़ियाँ ताज़ी ताज़ी जली थीं। आग ज़्यादा ऊंची नहीं थी। दुदका उस खाली चिता के पैरों की तरफ चौकड़ी मारे बैठा बुदबुदा रहा था। उसने सामने खोपड़ी नुमा बर्तनों में जाने क्या क्या भर रखा था। दुदका व्यस्त सा बुदबुदाते हुए खोपड़ियों से कुछ कुछ चीज़ें निकालकर जलती उस खाली चिता पर फेंक रहा था। कभी कभी उसके द्वारा फेंकी गई चीज़ से आग भड़क उठती थी। सांपनाथ पास ही बेचैनी भरी मुद्रा में टहल रहा था। दो राक्षस मानव चंद कदमों की दूरी पर इस तरफ पीठ किए बैठे थे। तभी एक राक्षस मानव हुगली के साथ वहां पहुंचा और उसे छोड़कर चला गया। हुगली अभी अभी वहां पहुंचा था कि एक राक्षस मानव ने उसे बताया कि सांपनाथ दुदका इधर इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो हैरान हुआ परंतु बोला कुछ नहीं। दुदका अपने कार में व्यस्त था। सांपनाथ चंद कदमों को उठाकर हुगली के पास पहुंचा और भस्म कर देने वाली नज़रों से उसे देखा। हुगली अपने आप में सहम सा गया। मेरे से भूल हो गई सांपनाथ, हुगली दबे सर में बोला। हाँ, तू अभी एक मानव को खाकर आ रहा है। ये क्या बात हुई, हम तो मनुष्यों को खाते ही रहते हैं। हुगली क्या उठा। वो मनुष्य खास था। 125 बरस से मुझे उसके आने का इंतज़ार था। तूने उसे खा लिया। मुझे क्षमा कर दो सांपनाथ, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। अनजाने में मुझसे भूल हो गई। अनजाने में तुझसे भूल हुई तभी तो तू जिंदा है। सांपनाथ गुर्रा उठा। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हुगली अपराध बहुत बड़े भाव से खड़ा रहा। उस मनुष्य को जिंदा करना है जिसे तू खाकर आया है। सांपनाथ एकाएक चिल्ला उठा। वो देख, ये काम स्वयं तुझका कर रहा है। तेरे ही यहाँ पहुँचने का इंतजार था। सांपनाथ, हुगली घबरा कर बोला। मुझे क्या करना होगा। चूंकि तूने उस मनुष्य को खाया इसलिए अपने शरीर का एक हिस्सा तुझे इस अग्नि को दान करना होगा। शरीर का हिस्सा। सांपनाथ उसे घूरता रहा। हुगली अपने पर काबू पाकर घबराहट छिपाकर जल्दी से बोला। मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो क्या बुरा है, लेकिन उस मनुष्य को जिंदा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई जो हम राक्षस योनि से छुटकारा पाना चाहते हैं। सांपनाथ ने सख्त स्वर में कहा। वो मनुष्य इस बात की ताकत रखता है कि हम सबको मुक्ति दिला सके। उसका कब से हमें इंतज़ार था, लेकिन वो वक्त आती तू उसे खा। सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम जो चाहो वही अंक काट लो। वहाँ बैठ जाओ, दुदका भी व्यस्त है। हुगली चंद कदम दूर जा होकर आग की तरफ मुँह करके नीचे बैठ गया। ठीक तभी ऊपर अंधेरे में कुछ चिंगारियाँ सी छूटी। सांपनाथ, दुदका और हुगली की नज़रें ऊपर उठी। हड्डियों के छोटे बड़े टुकड़े हवा में नाच रहे थे और देखते ही देखते वो टुकड़े जलती आग में गिरते चले गए। उसी पल ऐसा लगा जैसे आग में घी डाला हो। आग जोरों से भड़की। चिंगारियाँ सी उठीं और आसमान की तरफ लपकी। इसके साथ ही उस अलाव की लपटें कम होने लगीं। हुगली। सांपनाथ आग की लपटों को कम होते पाकर चीखा। हुगली उठा और तुरंत पास पहुंच गया। सांपनाथ आगे बढ़कर हुगली के पास पहुंचा और नीचे रखी कटार उठाकर बोला। बोल हुगली, कौन सा आग अग्नि को भेंट देता है। हुगली फौरन उन जलती लकड़ियों के पास पहुंचा और बाहाँ बाई आगे कर दी। ये बाहाँ ले लो। सांपनाथ दांत भींचे आगे बढ़ा और करीब ठिठक कटार वाला हाथ उठाया और उसकी धार पूरी शक्ति से उसकी बाँह पर दे मारी। हुगली के होठों से दिल दहला देने वाली चीख निकली। बाँह अलग हुई और नीचे जा गिरी। धीमे धीमे वो बिन पानी की मछली की तरह हिल रही थी। सांपनाथ आगे बढ़ा और कटी बाँह को उठाकर जलती आग में फेंक दिया। छींटा कर। सांपनाथ गला फाड़कर चीखा। हुगली 2 कदम आगे बढ़ा और कटी बाँह को आगे कर दिया, आग के ऊपर कर दिया। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे, परंतु सब काम वो सामान्य ढंग से कर रहा था। फिर देखते ही देखते पीछे हटा और खड़ा हो गया। उसके बाद वो घुटने के बल नीचे बैठ गया। आग की रोशनी में उसका चेहरा रह रहकर चमक उठता था। कटार मुझे दे दो सांपनाथ। दुदका की आवाज़ सुनकर सांपनाथ ने फौरन गर्दन घुमाई तो दुदका की चमक भरी आंखों से उसकी नज़रें मिली। दोनों चंद पल तो एक दूसरे को देखते रहे। दुदका ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से कटार ले ली। आगे बढ़। जब तक तू आँख की बलि नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस ताकत की हड्डियाँ मैंने अपनी शक्ति से यहाँ बुला ली हैं। वो आग में पहुँच चुकी हैं। हुगली ने उसे खाया तो उसकी बाँह की बलि दे दी गई। तेरे को वो ताकत जिंदा चाहिए तो आग की बलि दे देगा। हाँ दुदका। सांपनाथ के होठों से घुर्राहट निकली और वो आग के पास खड़ा हुआ और आंखें बंद कर ली। दुदका पास पहुंचा। बता, कौन सी आंख लूँ। जो तेरे को अच्छी लगे। बंद आंखों से सांपनाथ क्या उठा। उसी पल दुदका ने कटार वाला हाथ आगे किया। आग की लपटों में सब कुछ स्पष्ट लाल लाल नजर आ रहा था। दुदका के सूखे चेहरे के दांत भिजे हुए थे। उसकी आंखों में वैसी चमक नाच रही थी।
देखते ही देखते दुदका का कटार वाला हाथ घूमा और बेआवाज सी कटार की नोक उसकी आंखों में धंस गई। सांपनाथ का शरीर कांपा, दांत भिज गए, दोनों बाहों की मुट्ठियां भिजी हुई थीं। अगले ही पल कटार वाला हाथ हिला और तीव्र झटके के साथ कटार बाहर आई। चीख उठा सांपनाथ। दोनों हाथों से उसने उस आंख का आला हिस्सा दबा लिया। हथेलियां खून से रगने लगी। दुदका ने कटार एक तरफ फेंकी और पास ही मिट्टी में नजर टिकाते हुए झुक गया। 10वें सेकंड ही उसे वो खून से सनी आँख नजर आई। दुदका ने आँख उठाई और उसे आग में फेंक दी। इसी पल आग भड़की, जैसे आसमान को छूने जा रही हो। फिर वो सामान्य हो गई। खुश हो गई तू? चीख उठा दुदका। हुगली की बाह का स्वाद तूने ले लिया कुड़की। सांपनाथ की आग तो तू चटकारे ले लेकर खा रही होगी। अभी भी सब्र नहीं तो क्या मेरी भी गर्दन खाएगी? कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा। आग में लकड़ियां चटकने की आवाज़ कभी कभार वहाँ गूंज उठती थी। दुदका ने सांपनाथ से कहा, उधर बोतल पड़ी है, आधी मदिरा तू ले ले, आधी हुगली को दे। सांपनाथ दोनों हाथों से आंख वाला हिस्सा दबाए उधर बढ़ गया जिधर दुदका बैठा था। चुप क्यों है कुड़की? क्या अभी भी तेरा पेट नहीं भरा? दुदका गुर्रा उठा। ज़्यादा नखरे दिखाएगी तो ख़त्म कर दूंगा तेरे को। अभी तेरी जान ले लूँगा। और उसी क्षण वो आग बुझी और जो धुआं उठा उस धुएं की आकृति सी बन गई। चांद की रोशनी में वो आकृति स्पष्ट नजर आ रही थी, जो उन लकड़ियों के ऊपर खड़ी थी। वो हंसी, तीखी ठंडी बदन को चीरने जैसी हंसी थी। आ गई तो कुड़की? दुदका ऊंचे स्वर में क्या उठा। बहुत बोल रहा है तू। तीखी आवाज़ वहाँ गूंजती चली गई कुड़की की। नखरे तू दिखाती और कहती मुझे? दुदका गुर्रा उठा। हुगली की बाह खा ली, सांपनाथ की आग भी तेरे को खाने को मिल गई। किस्मत वाली है तू, वरना हम लोगों की कोई चीज़ तेरे को खाने को ना मिलती। एहसान मत चढ़ा। कुड़की मुंह बनाकर जैसे बोली, क्या चाहता है तू? तेरी झोली में हड्डियाँ आई हैं। फिर उस मनुष्य को जिंदा करना है, उसकी हमें ज़रूरत है। उसका ढांचा तैयार करके उस पर मंत्र छोड़ दे। पागल हो गया दुदका? तीखी आवाज़ गुर्रा उठी कुड़की की। हम मनुष्यों का भोजन करते हैं, इंसानों की संख्या कम करते हैं, उन्हें जिंदा करने की गलती नहीं करते तुम। ये देवता मोबाम्बा का हुक्म है तेरे लिए। मोबाम्बा? कुड़की ने अजीब से स्वर में कहा। वो मनुष्य को जिंदा करना चाहता है? उसका हुक्म है। बूढ़ा हो गया मोबाम्बा। कुड़की गुर्रा उठी। उसे अब हमारा सरदार नहीं। खबरदार जो सरदार के बारे में कुछ कहा। तुझका गुर्रा उठा, वरना कहूँगी तो। तभी आग के दूसरे हिस्से पर लपट भड़की और वहाँ मोबाम्बा का कटा सिर आग की आकृति में दिखाई देने लगा। उसे देखते ही कुड़की की आकृति तुरंत आगे को झुकती चली गई। देवता मोबाम्बा की जय। तू बहुत बोलने लगी है कुड़की। देवता मोबाम्बा का स्वर शांत था। नहीं देवता, मैं तो। खबरदार जो झूठ बोली, भस्म कर दूंगा। मोबाम्बा की कड़कती आवाज़ वहाँ गूंजी। क्षमा देवता मोबाम्बा, क्षमा। कुड़की बोली, लेकिन ये बात मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि तुम किसी मनुष्य को जिंदा करने को कहो। मैं तो। वो मनुष्य हमारी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। वो मनुष्य? कुड़की हंसी। अगर वो इतना ताकतवर होता तो उगली उसे यूं ना खा जाता। वो बेवकूफ़। मोबाम्बा गुर्रा उठा। ताकत बाजुओं की नहीं होती, ग्रहों की होती है, तकदीर की होती है, हवा के रुख की होती है, वक्त की होती है, जो कि इस समय उस मनुष्य के पास हो सकती थी अगर उगली उसे खा ना जाता। इसका मतलब वो मनुष्य हमें राक्षस योनि से निकालेगा? कुड़की की आवाज़ गूंजी। ये भी पक्का नहीं, उसकी मर्जी पर है कि वो। मजाक कर रहे हो देवता मोबाम्बा? कुड़की कह उठी। तू अपना काम करती है कि नहीं? मोबाम्बा का चेहरा गुस्से से दहक उठा। कर रही हूँ देवता। कुड़की हड़बड़ा कर कह उठी। उसी पल मोबाम्बा का चेहरा आग की लपटों पर से गायब हो उठा। डर गया। कुड़की ठहाके लगा उठी। बेवकूफ़ मनुष्य को जिंदा करने को कह रहा है, भुगतेगा। ज़्यादा मत बोल। सांपनाथ आधी बोतल उगली को थमाकर चिल्लाया। अपना काम कर। कर रही हूँ, चिल्ला मत मुझ पर। नहीं तो क्या करेगी तू? बता क्या करेगी तू कुड़की? सांपनाथ दाढ़ उठा। मैं तेरे को। दुदका, उसे चुप करा ले। कुड़की कह उठी। सांपनाथ के होठों से घुर्राहट निकली और दुदका की रखी खोपड़ी के पास पहुंचा और एक खोपड़ी में मौजूद नीले रंग के द्रव पदार्थ से आँख वाली जगह पर छींटे मारने लगा। हुगली ने बोतल समाप्त करके दूर फेंक दी थी। डोलू, मोमो। दुदका दूर पीट किए खड़े आदमियों को देखकर चीखा। वो दोनों पलटे और पास आ पहुँचे। हाँ दुदका, आग कम हो रही है, लकड़ियाँ डालो। आग बुझ गई तो बहुत बुरा होगा। दोनों तेजी से एक तरफ बढ़ गए। कुड़की आंखें बंद किए होंठों ही होंठों में किसी मंत्र का उच्चारण करने लगी थी। उसकी बड़बड़ाहट वातावरण में मध्यम सी गूंज रही थी। हुगली भी सांपनाथ के पास जा पहुंचा। जहाँ से बाँह कटी है वहाँ ये डाल ले। सांपनाथ बोला, दर्द कम हो जाएगा, जख्म ठीक होने लगेगा। वो नीला पदार्थ खोपड़ी से निकलकर हुगली की बाहों के जख्म पर चींटे मारने लगा। सांपनाथ बाँह से आँख को साफ करते हुए जलती आग पर मौजूद कुड़की की छाया को देखने लगा। उसकी तीखी बड़बड़ाहट वहाँ गूंज रही थी, जो कि हर पल तेज़ होती जा रही थी। डोलू और मोमो सूखी लकड़ियाँ उठाकर भागे आए थे और उन जलती लकड़ियों में लकड़ियाँ डालने लगे थे। कम होती आग को पुनः भड़काने में लग गए। तभी जलती आग से चिंगारियाँ उठीं और देखते ही देखते
कुछ पूर्व उसमें आ गिरी हड्डियाँ हवा में लहराती बाहर निकली और हवा में इकट्ठी होने लगी। जो हड्डी जहाँ की थी वहाँ लगने लगी। देखते देखते ढांचा तैयार होने लगा। आग में से हड्डियाँ निकलकर हवा में लहराते ढांचे में फिट होती जा रही थीं। ये वे हड्डियाँ थीं जिस पर से मांस खाकर हुगली वहीं फेंकता रहा था, जिसे तुतका ने अपनी शक्ति से वहाँ से मंगाकर यहाँ आग में डाल दिया था। इस आग में तैयार होता ढांचा स्पष्ट नजर आ रहा था। देखते देखते हड्डियों का ढांचा पूरा तैयार हो गया। एक छोटी हड्डी का मैं सिर की कुड़की का तीखा स्वर वहाँ गूंजा। असंभव! तुतका सख्त स्वर में क्या उठा। तू मुझे चुनौती देता है, मेरी बात को झूठा कहता है। कुड़की फुफकार उठी। तू इतनी बड़ी नहीं कि तेरे से गलती ना हो। तुतका ने गुस्से से पांव ज़मीन पर मारकर कहा। मैं ठीक हूँ इस वक्त। तुतका होठ भींच कर रह गया। कुड़की ये बात गलत नहीं कह सकती। सापनाथ क्या उठा। तो फिर यह हड्डी कहाँ है? तुतका उलझन में दिखा। हुगली के पेट में। कुड़की क्या उठी। यह मांस के साथ उसकी हड्डी भी निकल गया था। मेरे पेट में? हुगली घबराया सा क्या उठा। सापनाथ ने उसे देखा। सीधा खड़ा हो। सापनाथ की आवाज़ में कठोरता थी। हुगली ने अपनी इकलौती बाँह से माथे का पसीना साफ किया और सीधा खड़ा हो गया। तुतका आगे आया और कटार उठाकर उसके पेट से लगा दी। फिर होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। जल्दी कर! कुड़की चिल्लाई। मेरा वक्त निकला जा रहा है। तुतका के मंत्र तेज होते जा रहे थे। एकाएक हुगली के पेट पर रखी कटार की नोक उसके पेट में गई। हुगली का जिस्म कांपा। अगले ही पल तुतका ने कटार बाहर निकाली और उसी पल पेट में हुए छेद से 3 इंच की हड्डी का टुकड़ा बाहर आ गिरा। तुतका ने जमीन पर वो हड्डी का टुकड़ा उठाया और आगे बढ़कर आग में फेंक दिया। ले! तुतका बोला। तेरा सामान पूरा हुआ। कुड़की के होठों से मंत्र की बड़बड़ाहट पुनः निकलने लगी थी। डोलू और मोमो आगे आग बढ़ाने पर लगे थे। बाकी सब शांत से खड़े कुड़की की तरफ देख रहे थे। हुगली अपने पेट पर नीला पदार्थ डालने में व्यस्त था कि पीड़ा और खून पर काबू पाया जा सके। तभी आग में तुतका द्वारा फेंकी हड्डी निकलकर हवा में लहराई और ढांचे के गिर्द घूमकर धीरे धीरे वहाँ पर जा लगी जहाँ उसकी जगह थी। आग के ऊपर हवा में मौजूद हड्डियों का वो ढांचा पूरी तरह चमक रहा था। तुतका! कुड़की की तेज़ आवाज़ वहाँ गूंजी। ले! पूरा हो गया ढांचा। जो मंत्र फेर दे इसके ऊपर। भूल कर रहे हो तुम सब मनुष्य को जिंदा करके। देवता मोमाम्बा का आदेश है। सापनाथ क्या उठा। वो पागल हो गया है, उसकी समझ। चुप कर! सापनाथ चिल्लाया। तू अपना काम कर। क्या वक्त आ गया है, सापनाथ मुझ पर चिल्लाता है। कुड़की हंसकर क्या उठी। मनुष्य को जिंदा करवाता है। बहुत पछताओगे। मेरी कोई नहीं मानता, सुनता नहीं, भुगतोगे। इसके साथ ही कुड़की गंभीर हुई और अगले ही पल होठों ही होठों में मंत्र बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज़ पल प्रतिपल तेज़ होती जा रही थी। चंद पल ही बीते होंगे कि एकाएक बिजली की लहर उठी और हड्डियों के ढांचे को घेर लिया। कई पलों तक वो चमकती लहर ढांचे के गिर्द लहराती रही। कुड़की के होठों से निकलने वाली मंत्रों की बुदबुदाहट तेज़ होती चली गई। उसके शब्द अस्पष्ट सुनाई देने लगे। अचानक ही उसके शब्द रुके। इसके साथ ही बिजली की लहर गायब हो गई। हवा में स्थिर हड्डियों का ढांचा एकाएक जोरों से हिला। हवा में कई कलाबाजियाँ खाई और जलती आग के पास ही मिट्टी पर वो जा गिरा। कुड़की का जोरदार ठहाका वहाँ गूंज उठा। ले! पक्का कर दिया ढांचा। उसकी तीखी आवाज़ वहाँ गूंजी। अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता। इस ढांचे को कोई काट नहीं सकता। पछताओगे मनुष्य को जिंदा करके। मेरी बात कोई नहीं सुनता कि। जुबान बंद रख! सापनाथ कुर्रा उठा। बहुत गुस्सा आता है तेरे को? सीधा करूँगी तुझे। क्यों तुतका? बोल! ढांचा तैयार है, आगे का काम तू कर। करूँगा, वही करना है। मेहरबानी तेरी। जो मैंने क्या किया है जो मुझे मेहरबानी देता है? ये तो मेरा काम है। तकलीफ तो सापनाथ और हुगली को ही, जिन्होंने अपने जिस्मों के अंगों की बलि दी। उसकी बाँ सापनाथ को अपनी आँख की बलि देनी पड़ी क्योंकि तुम लोग मनुष्य को ज़िंदा करना चाहते हो। मैं तो। अब तेरा क्या काम है यहाँ? सापनाथ क्या उठा। मेरा काम तो ख़त्म हो गया। कुड़की तीखी आवाज़ में हंसी। जा यहाँ से। स्वागत नहीं करेगा मेरा? जहाँ भी जाते हो मनुष्य के खून का प्याला अवश्य मुझे दे दे। यहाँ तू मेहमान नहीं है, भाग जा। सापनाथ तीखे स्वर में बोला। मैं भूखी हूँ, पेट तो भर दे। अभी तेरे लिए कुछ नहीं है, फिर आना। सापनाथ ने कहा और तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ बढ़ गया। उस आग के लपटों पर आकृति बनी कुड़की एकाएक गायब हो गई। ये आग बुझे नहीं, तुतका ने डोलू और मोमू से कहा। इस वक्त जितनी शक्तियाँ हमने एकत्र की हैं, इस आग के बुझते ही सब बिखर जाएंगी। हमारा काम फिर कभी पूर्ण नहीं होगा। हम इस आग को बुझने नहीं देंगे तुतका, मोमो ने कहा। तुम सब अपना वो काम पूर्ण करो जो करना चाहते हो। तभी हुगली बोला। मैं क्या करूं तुतका? तुम यहीं रहोगे। जब तक इस ढांचे को हम पूर्ण मनुष्य में परिवर्तित नहीं कर लेते, तुम्हारा यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे अंग की बलि भी इस क्रिया में काम आई है। तुतका ने शांत स्वर में कहा। अगर तुमने इसके शरीर को ना खाया होता तो तुम्हें बलि देने की ज़रूरत ना पड़ती। जानता हूँ, मुझे अनजाने में भूल हो गई थी। हुगली कह उठा। पेट का जख्म कैसा है? अच्छा है, ठीक हो जाएगा। तभी सापनाथ वहाँ पहुँचा। आग की रोशनी में वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में खून से सनी चादर थी।
उससे खून की बूंदें अभी भी गिर रही थीं। चादर को थामे सांपनाथ के हाथ भी खून में सुर्ख दिख रहे थे। चाँप सांपनाथ का चेहरा इस वक्त बला का भयानक लग रहा था। ताज़ी ताज़ी आंख निकली होने के कारण स्याह आंख का गड्ढा सामने वाले का डर बढ़ा रहा था। चेहरे पर कई जगह अभी भी खून चिपका हुआ था, परंतु वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो उससे डरे। वो सब तो अपने कर्मों से भी भयानक थे। चादर थामे सांपनाथ उस हड्डियों के ढांचे के पास पहुंचा और चादर उस पर डाल दी। दुत्का ने खोपड़ियाँ उठाईं और उस ढांचे के गिर्द जगह जगह ज़मीन पर रख दी। फिर उनमें मौजूद खून और सिंदूर से ज़मीन पर कोई आकृति बनाने लगा। 10 मिनट वो इस काम में व्यस्त रहा। उसके बाद एक खोपड़ी में रखे नीले रंग के पदार्थ से उस जगह पर छिड़काव किया। इसके फौरन बाद ही एकाएक दुत्का उछला और उस चादर के गिर्द नाचते हुए घेरा काटने लगा और साथ ही साथ मंत्र बुदबुदाता चला जा रहा था। रात के सन्नाटे में दिल दहला देने वाली क्रिया थी। कोई सामान्य इंसान देखता तो जाने उसका क्या हाल होता। आकाश में तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा रह रहकर पसीने से भरे शरीरों से टकरा रही थी। जलता अलाव, खून से सनी चादर के नीचे पड़ा हड्डियों का ढांचा और दुदका का मंत्र बड़बड़ाते हुए इस तरह नाचना। 5 मिनट ही बीते होंगे कि खामोश खड़ा सांपनाथ एकाएक चिल्लाया, हुंडी। दूसरे ही पल जलते अलाव से चिंगारियां सी उठी और मानवीय शरीर उछलकर मिट्टी पर आ गिरा और तुरंत ही वो खड़ा हो गया। वो औरत का शरीर था जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। काले लंबे बाल कूलों से भी नीचे जा रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी छातियाँ पेट तक लटक रही थीं। कूले इतने चौड़े थे कि अलग ही नज़र आ रहे थे। पेट फूला सा आगे निकला हुआ था। गले में हड्डियों की मालाएं पड़ी थीं। चेहरा बेहद छोटा सा था कि जैसे हथेली के पीछे छिप जाए। आंखें नज़र नहीं आ रही थीं, अलबत्ता अलाव की आग में उनके चमकने का एहसास अवश्य हो जाता था। स्याह चेहरा, थोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी नज़र आ जाती थी कभी कभी अलाव की रोशनी में। क्या है, चिल्लाता क्यों है? हुंडी क्या होती? तेरे को बुलाया था इसलिए चिल्लाया, सांपनाथ ने कहा। दुत्का नाचते हुए मंत्र बुदबुदाते हुए अपना कार्य करने में व्यस्त था। आ गई मैं, हुंडी खनकती हुई आवाज़ में बोली। अब जाती हूँ। खबरदार जो यहाँ सहेली, सांपनाथ क्या उठा। तेरे लिए काम है, तू जानती है उस चादर के भीतर जा। मैं नहीं जाती। क्यों? मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुमने उसकी इज्जत नहीं की, अपना काम ले लिया। कुड़की तेरे को भड़काती है। वो झूठ नहीं बोलती। तेरा काम करके खून का प्याला ना मिले तो किसी को भी अच्छा नहीं। अभी वक्त नहीं है। दिन निकल आया तो ये काम यहाँ रुक जाएगा, फिर कभी पूर्ण नहीं होगा। सांपनाथ तेज स्वर में कह रहा था। तू ये काम कर, तेरे को 2 प्याले मनुष्य के खून के दूंगा। सच? हाँ, इस वक्त बासी खून पड़ा है। मैं तेरे को ताज़ा और गर्म दूंगा। कुड़की की बातों में मत आ, वो तेरे को भड़का कर ख़राब करती है। चल जल्दी से उस चादर के भीतर ढांचे के पास सो जा। तेरे को हड्डियों पर जिस्म को तैयार करना है। ठीक से काम करना, वरना तेरे को देवता मोबाम्बा बहुत बुरी सज़ा देंगे। मोबाम्बा की धमकी देता है तू मुझे? हुंडी गुर्रा उठी। सांपनाथ के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। हुंडी को भला कोई धमकी दे सकता है? सांपनाथ का स्वर चालाकी से भरा था। तो फिर तूने क्यों? मैंने तो तेरे को आगाह किया है, तेरा शुभचिंतक हूँ मैं। तू किसी तुझे किसी परेशानी में नहीं देख सकता। सांपनाथ ने फौरन कहा, यह काम देवता मोबाम्बा का है। जानती हूँ मैं। सब कुछ जानती है तो पूछती क्यों है? सांपनाथ हंसा। क्या तू मनुष्य रूप में आकर अप्सरा नहीं बनना चाहती? पहले भी तो मैं अप्सरा थी, बहुत खूबसूरत थी मैं। हुंडी ने गहरी सांस ली। लोग मुझे देखकर आहें भरते थे। जहाँ भी जाती सब मेरे पीछे पीछे। सांपनाथ ने ठहाका लगाया, फिर सिर हिलाकर बोला, तू भूली नहीं, सब याद है तेरे को। क्यों नहीं याद होगा? हुंडी ने मुंह लटका लिया। वायुलाल ने हमें धोखा देकर राक्षस योनि में डाल दिया, वरना सांपनाथ तेरे जैसे हरामी तो मेरे पीछे दौड़ फिर रहे होते। वायुलाल को अपनी करनी भुगतनी होगी। सांपनाथ गुर्रा उठा। कठिन है वायुलाल को सबक सिखाना। हुंडी गुस्से से कह उठी। अब वो बहुत ताकतवर हो गया है। उसने इन 125 सालों में कई विद्याएं सीख ली हैं जिन्हें वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। हम पर भारी पड़ेगा। उसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। सांपनाथ गुर्रा उठा। जिस मनुष्य को हम जिंदा कर रहे हैं वो ताकत रखता है। ये बात मोबाम्बा ने बताई है। वो वायुलाल से हमारे लिए लड़ सकता है, हमें मनुष्य योनि वापस दिला सकता है। भूल में हो, हुंडी हंसी। दुदका उसी तरह कंकाल ढकी सुर्ख चादर के गिर्द नाचता हुआ चक्कर काट रहा था और होठों से अजीब सी भाषा में मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। आसपास क्या बात हो रही है उसे होश नहीं था। हुगली एक तरफ खामोशी से खड़ा था। कैसी भूल? जिस मनुष्य को वापस जिंदा किया जा रहा है उसके बारे में तुम यकीन से कह सकते हो कि वो हमारा साथ देगा, अपनी ताकत को हमारे लिए इस्तेमाल करेगा? करेगा तो क्यों करेगा? हुंडी का स्वर गंभीर हो गया। सांपनाथ चुप सा हो गया। जवाब दो। इस बारे में मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। सांपनाथ के होठ खुले। क्या मालूम वो तैयार ना हो? तब तो तुम्हारी और हुगली की बलि बेकार गई। तुमने आँख गंवाई, हुगली ने बाँह। राक्षस जाति से मुक्ति के लिए ये हमारी कोशिश है।
कोशिश बेकार चली गई तो दिल बहुत दुखेगा सापनाथ। सापनाथ कुछ पलों तक हुंडी को देखता रहा, फिर बोला, तुम वक्त बर्बाद कर रही हो हुंडी। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि शायद वक्त तुम्हारा खराब होगा अगर ये मनुष्य पुनः जिंदा होकर हमारी सहायता को आगे ना आया। जा, तू चादर के भीतर जा, उसे पूर्ण शरीर दे, जो सख्त हो, सेहतमंद हो, जिसमें तकलीफ़ें सहने की क्षमता हो। जो बढ़िया चीज़ तू उस शरीर में डाल सकती है डाल दे। सापनाथ डरता भरे स्वर में क्या उठा, दिल नहीं करता। हुंडी ने अनमने मन से कहा, लेकिन देवता मोबाम्बा का काम मना भी नहीं कर सकती। शिकायत तो यही रहेगी तुमसे कि गर्म खून का प्याला नहीं दिया पीने को। दूंगा तेरे को 2 प्याले मनुष्य का खून दूंगा पीने को, लेकिन बाद में, अभी जो कहा है वो कर। हुंडी आगे बढ़ी और चादर के पास पहुंचकर नीचे बैठी और उसे एक तरफ से उठाकर भीतर सरक गई। चादर में हुंडी और कंकाल जरा भी नजर नहीं आ रहे थे, परंतु यह स्पष्ट नजर आ रहा था कि चादर के भीतर हलचल सी हो रही है। हुंडी की हरकतें भीतर जारी थी। सांपनाथ तुरंत आगे बढ़ा और वहां पड़ी लहू वाली खोपड़ी के पास बैठा और उसमें हाथ डालकर छींटे चादर पर डाले कि चादर के नीचे से हुंडी की चीख भरी हंसी सुनाई दी। जय देवता मोबाम्बा। सांपनाथ जोरों से चीखा और होठे होठों में जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। इसके साथ ही दुध का ठिठका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दौड़ते घूमते मंत्रों का उच्चारण करते वो थक सा गया था। बूढ़ा शरीर भी असर दिखा रहा था। किसी तरह आगे बढ़ा और ज़मीन पर बैठ गया। हुगली पास पहुंचा। कुछ लाऊं दूध का, तुम थक गए हो। मदरा ला। हुगली तेजी से आगे बढ़ गया, वहां से चला गया। सांपनाथ खोपड़ी में मौजूद खून के छींटे देता मंत्रों को बड़बड़ा रहा था। उन्हीं मंत्रों को आगे बढ़ा रहा था जिनकी शुरुआत दुत्का ने की थी। डोलू और मोमो का पूरा ध्यान आग को भड़काने की तरफ था। लकड़ियां समाप्त होने वाली होती तो दोनों में से कोई एक भाग कर जाता और सूखी लकड़ियां ले आता। हुगली मदरा की बोतल लाया और दुत्का को थमा दी। दुत्का ने बोतल ओटो से लगा ली। रात तेजी से सरकती जा रही थी। इससे पहले कि दिन का उजाला फैले, इन सबका अपने मकसद में कामयाब होना आवश्यक था। दुत्का ने बोतल खाली की और पासी लुढ़का दी। अलाव की चमकती आग में उसके चेहरे पर नजर आ रहे राहत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हुगली 2 कदम के फासले पर पासी खड़ा था। दुत्का की नज़रें सांपनाथ पर थी, जो बिना रुके मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके शब्द सबको सुनाई दे रहे थे। खून सनी चादर के नीचे कंकाल के साथ हुंडी मौजूद थी। हुंडी की हरकतें तेज़ होती जा रही थी। चादर के नीचे कंकाल के साथ वो जाने क्या कर रही थी। रह रहकर उसकी ऊंची हंसी गूंज उठती थी। तभी उनके सिरों के ऊपर आग सी चमकी और दूसरे ही पल वो आग उनके बीच ज़मीन में धसी नजर आई। वो और कुछ ना होकर जलता हुआ त्रिशूल था। दुत्का और हुगली की निगाह उस जलते त्रिशूल पर गई तो वो चौंके। फिर दुत्का के दांत भिसते चले गए। आंखें गुस्से से सुलग उठी। वो उसी पल खड़ा हो गया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए सांपनाथ अपने कार्य में व्यस्त था कि उसने जलते त्रिशूल को जमीन में धंसते देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैली, परंतु अपना कार्य उसने नहीं छोड़ा। मंत्रों का उच्चारण बिना विघ्न जारी रहा। तुम राक्षस जाति मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। वायुलाल की गुस्से से भरी आवाज़ त्रिशूल से आती महसूस हुई। डोलू और मोमो हैरानी से चौंके इस आवाज़ पर। सांपनाथ ने अपना काम नहीं छोड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कामों में दखल देने की? दुत्का क्रोध से त्रिशूल को देखता क्या उठा। मेरी हिम्मत? वायुलाल की आवाज़ में फुफकार भर गई। मेरे में इतनी हिम्मत है कि तुम सबको खाक बना दूं। वायुलाल नाम है मेरा, क्या भूल गए मेरी शक्ति को? याद है, दुत्का के होठों से सलगते शब्द निकले। याद है, तभी तो तेरे से हम दूर रहते हैं, वरना। बकवास मत कर। वायुलाल की गुर्राहट से भरी आवाज़ आई। जो कार तुम सब कर रहे हो वो बंद कर दो। क्यों? दुत्का की आंखों की सुलगन बढ़ गई। ये कार मेरे विरुद्ध किया जा रहा है। त्रिवेणी को जिंदा करके उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे? इस बात को मैं नहीं बर्दाश्त। हंस पड़ा दुत्का। सांपनाथ जैसे सब कुछ भूलकर अपने काम में व्यस्त था। चादर के नीचे से आने वाली हुंडी की आवाज़ों में तेज़ी आ गई थी। हंसता क्यों है? वायुलाल जैसे सब्र से बाहर हुआ जा रहा था। उसकी आवाज़ से ऐसा ही लग रहा था। तू तो बहुत शक्तिशाली है। हूँ तो? हमारे कार से डरता क्यों है? त्रिवेणी से डरता है, मामूली से लड़के से? तुम अच्छी तरह जानते हो दुत्का कि वायुलाल किसी से डरता नहीं। गलत बात मुझे मत कहो। नहीं डरता तो जा, हमारे बीच क्यों आया? हमें अपना कार करने दो। मेरे शक्तिशाली होने का यह मतलब नहीं कि मेरे खिलाफ कोई कार हो तो उसे रोकूं नहीं। तुम सब राक्षस जाति से मुक्ति पाने के लिए त्रिवेणी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या करेगा तू? दुत्का हवा में हाथ लहरा कर कह उठा। उसी पल त्रिशूल से आग की लपटें उठी और कुछ ऊपर जाकर लुप्त हो गई। अपना गुस्सा किसी और को दिखा। दुत्का दांत पीस कर बोला, हम तेरे से डरने वाले नहीं। मैं सांपनाथ को यह कार पूरा नहीं करने दूंगा। वायुलाल गुर्राया। मैं। तभी दुत्का ने हाथ ऊपर किया और होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। चंद पल ही बीते होंगे कि नीली रोशनी की धागे के समान पतली सी लकीर जाने कहाँ से प्रकट हुई और सांपनाथ के गिर्द चादर के समान घेरा बना लिया। तू तू वायुलाल पागल सा क्या उठा। मेरा मुकाबला करता है? मेरा मुकाबला? तेरे जैसे शक्तिशाली इंसान का मुकाबला भला मैं कैसे कर सकता हूँ? दुत्का कड़वे स्वर में क्या उठा।
मैंने तो सुरक्षा का घेरा सापनाथ पर डाला है कि तू उसे तंग न करे। ये घेरा हमारा इजाद किया यंत्र है, तो इसे तोड़ नहीं सकता। अब सापनाथ अपना कार्य आसानी से पूरा कर लेगा, क्योंकि सॉरी क्योंकि इस यंत्र के घेरे के बाद जो कुछ भी होगा उसे ना तो वो सुन सकेगा और ना ही वो देख सकेगा, यानी कि अपने कार्य में वो व्यस्त रहेगा। तभी जलते त्रिशूल से एक एक करके 3 लपटें उठी और हवा में जाकर गुम हो गई। बहुत गुस्सा आ रहा है, कड़वे स्वर में कहा दुत्का ने। तू क्या चाहता है कि तू जो भी करे करता रहे, तेरे को रोका ना जाए? तूने हमें धोखे में लेकर हम पर राक्षस जाति थोप दी, हम मनुष्य को तूने राक्षस बना दिया। क्या हम ये कोशिश भी नहीं कर सकते कि हम मानव जाति में पुनः प्रवेश पालें? मेरी आज्ञा के बिना तुम ये कोशिश भी नहीं कर सकते। इस कार को यहीं रोक दो दुत्का। असंभव, दुत्का गुर्राया। तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन अब यह कार नहीं रुकेगा। देवता मोबाम्बा की आज्ञा से इस कार को शुरू किया गया। तेरी बात मानता ही कौन है? परवाही कौन करता है तेरी? जो इसी पल ज़मीन में धंसा जलता हुआ त्रिशूल वहाँ से निकला और तेजी से हवा में लहराया। दुत्का, वायुलाल के स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। अभी भी वक्त है, संभल जा, चला जा वायुलाल, वरना यहाँ से तू। उसी पल त्रिशूल किसी तीर की तेजी से दुत्का की तरफ बढ़ा। दुत्का अपने शब्द भी पूरे नहीं कर सका और वो त्रिशूल उसकी छाती में जा धंसा। दुत्का की चीख गूंज उठी। वहाँ हुगली के ओठों से गुर्राहट निकली। वो दौड़ता हुआ पास आया और अपना इकलौता हाथ आगे बढ़ाकर जलता हुआ त्रिशूल पकड़कर छाती से बाहर खींचना चाहा कि सारा वातावरण हुगली की चीखों से गूंज उठा। त्रिशूल छोड़ा तो उसकी पूरी बाह ने आग पकड़ ली थी। वो चीखता हुआ दूर जा गिरा। देखते ही देखते आग उसके शरीर के अन्य हिस्सों को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। वो जलता जा रहा था, बढ़ती आग में सुलगता जा रहा था। उसकी पीड़ा भरी चीख बढ़ती जा रही थी। सापनाथ ने वहाँ नीली लकीर का कवच फैलते पाकर आंखें बंद कर ली थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आंखें खोलता तो उस नीली लकीर के बाहर उसे कुछ भी दिखाई न देता। सापनाथ के होठों से तेजी से मंत्र निकल रहे थे। वो अपना काम पूर्ण कर लेना चाहता था। दुत्का की छाती में अभी भी वायुलाल रूपी जलता त्रिशूल धंसा हुआ था। दुत्का रह रहकर चीख उठता था। उसी पल वातावरण में ऐसी गुर्राहट उभरी जैसे कान के पास ही शेर गुर्राया। फिर चांदी किसी चमक जैसी आकृति रात के अंधेरे में हवा में चमक उठी। वह आकृति कभी छोटी हो जाती तो कभी इतनी बड़ी कि लगता पूरा आसमान घिर गया। वो चांदी की तरह चमकती आकृति तीर की तरह दुत्का के पास पहुंची और उसकी छाती में धंसा जलता त्रिशूल पकड़कर छाती से निकाला और दूर फेंक दिया। इसके साथ ही दुत्का की छाती में जहाँ त्रिशूल धंसा था वहाँ पर उस चांदी जैसी आकृति ने हाथ रख दबा दिया। दुत्का के होठों से इस तरह की आवाज़ निकली जैसे उसे राहत मिल रही हो। वो सुलगता त्रिशूल 20-25 कदम दूर गया, फिर संभल कर हवा में स्थिर सा हुआ। साथ ही उसकी लपटों से 2-3 बार लपटें निकलीं और कुछ ऊपर जाकर लुप्त हो गईं। चांदी सी आकृति ने दूसरा हाथ उंगली की तरफ किया, जिसका शरीर अब पूरा जल रहा था। उसकी चीखें कम हो गई थीं, परंतु उसकी स्थिति देखकर उसने हाथ वापस खींच लिया कि वो नहीं बच सकेगा। दूसरा हाथ अभी तक दुत्का की छाती पर टिका हुआ था। दुत्का का चेहरा पीड़ा रहित सामान्य दिखाई देने लगा था। छिंदड़ा, वातावरण में वायुलाल का गुस्से से भरा सर गूंज उठा। उस चांदी जैसी आकृति का पूरा ध्यान दुत्का पर था। अब क्या हाल है तेरा? उस चांदी जैसी आकृति के होठों से मर्दाना स्वर निकला। ठीक हो छिंदड़ा, त्रिशूल के जख्म का दर्द है या खत्म हो गया? खत्म हो गया, अब मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। दुत्का कह उठा। तेरे को वायुलाल बुला रहा है, हटा लूँ हाथ? चांदी जैसी आकृति पुनः कह उठी। हाँ। आकृति ने दुत्का की छाती से हाथ हटा लिया। दुत्का ने फौरन अपनी छाती पर नज़र मारी। वहाँ अब कोई जख्म नहीं था, जलने का निशान भी नहीं था। वो पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो गया था। उसने सापनाथ पर नज़र मारी। वो बिजली जैसी नीली रेखा अभी भी अपनी जगह स्थिर थी। सापनाथ अपने काम में व्यस्त था। छिंदड़ा, दुत्का ने हुगली पर निगाह मारी जो जल रहा था। उसे भी बचा ले। वो नहीं बचेगा, आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वो जल चुका है, उसे बचाना मेरे बस में नहीं। छिंदड़ा, वायुलाल का गरजता स्वर वहाँ गूंजा। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ डाले? चांदी के समान आकृति वहाँ से हिली और हवा में कुछ आगे जाकर स्थिर हो गई। 15 कदम दूरी पर त्रिशूल हवा में मौजूद जल रहा था, लपटें उठ रही थी। मेरी हिम्मत की तरफ ध्यान मत दे वायुलाल, चांदी जैसी आकृति यानी छिंदड़ा गुस्से से कह उठा। मुझे तो तेरी हिम्मत पर हैरानी हो रही है कि तू हमारे इलाके में आकर दखल दे रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। भूल है तेरी अगर तू ये सोचता है। छिंदड़ा गरज उठा। तू मुझे शक्तिशाली नहीं मानता? वायुलाल की फुफकार वहाँ मुझे। छिंदड़ा हंसा। अगर तू ज़्यादा ताकतवर है तो मुझ पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर, मार मुझे। वातावरण में वायुलाल की गुर्राहट उभरी। त्रिशूल से लपटें निकलकर आसमान की तरफ गईं और लुप्त हो गई। तो कुछ नहीं कर सकता, हम पर एक हद तक ही तेरा बस चलता है। हम सबको तूने धोखे से राक्षस अवश्य बना दिया, लेकिन तू हमारा मालिक नहीं बन गया। हम तेरे गुलाम नहीं हैं। बकवास मत कर।
वायुलाल की गुर्राहट कानों में पड़ी। सापनाथ को रोक ले, वो त्रिवेणी यानी रुस्तम राव को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। उसे मेरे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश। डरता क्यों है? तू तो बहुत शक्तिशाली है। तू मेरी बात मान, सापनाथ को रोक। वो उसे मैं नहीं रोक सकता वायुलाल। देवता मोवाम्बा की मर्जी से हो रहा है ये सब। उसी ने मुझे भेजा है कि तेरी अकल को ठीक करूं। देवता मोवाम्बा बहुत गुस्से में है तेरी हरकत पर। वो आ गया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मैं खामोश। छिंदड़ा चीख उठा। वहाँ एकाएक खामोशी छा गई। ज़्यादा जुबान मत चला। छिंदड़ा गुर्रा उठा। वरना मैं तुझे कैद कर। तुम सब मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुम सब राक्षस हो, बुरे हो। बुराई कभी भी अच्छाई पर जीत हासिल नहीं कर सकती। तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा देवता मोवाम्बा भी नहीं। सापनाथ पर अगर ये कवच ना उड़ा दिया होता तो मैंने कब कहा सापनाथ को। तू अपनी औकात से आगे बढ़ता जा रहा है वायुलाल। छिदड़ा दहाड़ा। मैं बस। वायुलाल की आवाज़ गर्जना बनकर उभरी। मैंने तुम सबको समझाना अपना फ़र्ज़ समझा, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा। बहुत नुकसान होगा तुम सबको। शायद तुम लोगों को पता नहीं कि मिन्नो भी दोबारा जन्म लेकर यहाँ पहुँची है। उसकी शक्तियाँ भी तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। बच नहीं सकोगे। जा रहा हूँ मैं। अगर तुम राक्षसों ने यह हरकत न छोड़ी तो इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वायुलाल की आवाज़ रुकते ही वो जलता हुआ त्रिशूल तीर की भांति एक दिशा की तरफ तेजी से बढ़ गया। चंद पलों में ही वो सबकी निगाहों से लुप्त होता चला गया। कुछ पलों के लिए वहाँ चुप्पी रही। अब नहीं आएगा वायुलाल। छिंदड़ा गंभीर स्वर में क्या उठा। सापनाथ से अपना घेरा उठा लो दुत्का। वायुलाल को इस तरह हमारे बीच नहीं आना चाहिए था। दुत्का कठोर स्वर में क्या उठा। उसे आना पड़ा। छिंदड़ा हंसा। वो डर में पड़ गया है कि इस मनुष्य को हम जिंदा इसका मतलब जिस मनुष्य को हम जिंदा कर रहे हैं वो सच में वायुलाल पर भारी पड़ सकता है। दुत्का क्या उठा। अवश्य ऐसा होगा, वरना देवता मोबाम्बा इस काम को करने की इजाज़त न देता। छिंदड़ा ने कहा। वायुलाल के पास ढेरों शक्ति है। मैं नहीं जानता कि यह मनुष्य कैसे उसका मुकाबला कर पाएगा। दुत्का ने सापनाथ की तरफ देखा। दिन निकलने वाला है, छिंदड़ा बोला। अभी कुछ वक्त है। दुत्का ने सिर हिलाया। तब तक काम पूरा हो जाएगा। मैं जाता हूँ। छिंदड़ा की चांदी समान आकृति हिली। मेरा शरीर मेरी राह देख रहा है। दिन निकलने वाला है। नींद लेने का मेरा वक्त करीब आता जा रहा है। इसके साथ छिंदड़ा के रूप में चांदी जैसी आकृति लुप्त हो गई। दुत्का ने अपना हाथ सापनाथ की तरफ किया और होठे ही होठों में बड़बड़ाया। उसी पल नीली लकीर का घेरा लुप्त हो गया। सापनाथ के होठों से निकलने वाले मंत्र स्पष्ट सुनाई देने लगे। तभी हुंडी की तीखी खिलखिलाहट सुनाई दी और वो देखते ही देखते ऊपर पड़ी चादर सहित उठ खड़ी हुई। आग की रोशनी में वहाँ की हर हरकत साफ नजर आ रही थी। सापनाथ ने खोपड़ी में रखे खून में हाथ भिगोया और उस पर छींटे मारे, फिर उठ खड़ा हुआ। मंत्रों का बोलना रुक गया था। उसकी आंख के गड्ढे की वजह से चेहरा भयानक सा लग रहा था। आगे बढ़कर उसने हुंडी के ऊपर मौजूद खून से सनी सुर्ख चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी। हुंडी का रूप एक बार की तो पहचानने में नहीं आया। वो सूखी सी लग रही थी। पहले उसका बदन भरा भरा सा था, अब वो कमज़ोर थी, थकी थकी सी भी लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। सापनाथ ने नीचे निगाह मारी। दुत्का भी पास आ पहुंचा था। नीचे पड़ा कंकाल अब कंकाल ना रहा था। पूरी तरह वो मानवीय शरीर में बदल गया था। वो रुस्तम राव ही था। ज़रा भी फर्क नहीं था कि लगे उसके शरीर के साथ कोई गड़बड़ हुई है। उसका शरीर बेसुध सा पड़ा था। तुमने अच्छा काम किया हुंडी। दुत्का शांत स्वर में क्या उठा। देखता नहीं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ मैं, हुंडी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। सच में, दुत्का ने सिर हिलाया। सापनाथ थका सा एक तरफ बैठता हुआ बोला। डोलू, कहो सापनाथ। मदरा ला, बहुत थक गया हूँ। तू थकता है तो मदरा पीता है, हुंडी ने उसे घूरा। मेरी थकान तो मनुष्य के खून की गर्म प्याली दूर करती है। दे मुझे। दूंगा, 2 प्याली दूंगा। पहले ही कहा है तेरे को। मुझे अभी ज़रूरत है। नहीं है अभी, इंतज़ाम करके मैं तेरे को जल्दी बुलाऊंगा। सापनाथ बोला। बहुत कमीना है तू। कुड़गी ठीक कहती थी। आने वाली रात आऊँ क्या? खून देगा? मैं बुला लूँगा तुझे, जा। कुंडी वहाँ से हटी और एक दिशा में बढ़ती चली गई। डोलू भागता हुआ आ पहुँचा। उसने मदरा की बोतल सापनाथ को दी। सापनाथ ने बोतल होठों से लगा ली। आधी पीने के बाद ही बोतल होठों से हटाई। दुत्का को देखा तो वो सिर उठाए आसमान की तरफ देख रहा था। फिर उसकी निगाह जले हुए हुगली पर पड़ी। वायुलाल आया था, सापनाथ बोला। उसके जलते त्रिशूल को मैंने देखा था, फिर मुझे दिखना बंद हो गया। नीला यंत्र तेरे आसपास डलवा दिया था, दुत्का बोला। वायुलाल तेरे को मंत्रों से भटकाना चाहता था। मैंने ठीक मौके पर कार्रवाई करके उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। सापनाथ के चेहरे पर कठोरता ठहरी। उसने हुगली की तरफ निगाह मारी। हुगली कैसे जला? वो वायुलाल का जलता त्रिशूल मेरी छाती में आ धंसा था। हुगली ने मेरी छाती से त्रिशूल निकालना चाहा। वो ये भूल गया कि वायुलाल के उस जलते त्रिशूल पर खतरनाक मंत्र मौजूद रहते हैं। हुगली द्वारा उस त्रिशूल को छूते ही वो जल गया। बचा नहीं सका अपने को। तुम अपने कार में व्यस्त थे। मैं मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। त्रिशूल के छाती में धंसते ही मैं भी शायद न बच पाता।
हाँ। सापनाथ के होठों से बेचा स्वर निकला। तुम कैसे बचे? छिंदड़ा आ गया। देवता मोबाम्बा ने उसे वक्त पर भेज दिया। उसी ने त्रिशूल निकाला और मुझे बचाया। कहने के साथ ही वो आगे बढ़ा और नीचे पड़े रुस्तम राव के शरीर के पास पहुंचा। आग की रोशनी में वो पूरा चमक रहा था। फांसी घुटनों के बल बैठते हुए उसने शरीर को चेक किया। हर तरफ से उलट पलट देखा, फिर खड़ा हो गया। हुंडी ने अपना काम ठीक से किया। पास आधा सापनाथ क्या उठा। हाँ, ये कम उम्र युवक का शरीर है। 18 की उम्र होगी। दुत्का ने सिर हिलाकर कहा। दुत्का भी असल काम तो बाकी है। सापनाथ की आवाज़ में गंभीरता थी। हाँ सापनाथ, इस मनुष्य के उस शरीर को तो हमने तैयार कर लिया जिसे उगली खा गया था। परंतु इस शरीर को जीवित करने के लिए इस मनुष्य की आत्मा को इसके शरीर में डालना होगा। उसकी आत्मा को लाना होगा। दोनों की नज़रें मिली। ये काम आसान नहीं, कठिन है। सुनहरा ये काम करेगा, सापनाथ बोला। वो आत्माओं का मालिक है। यह उसका काम है। हमें उसके पास जाना पड़ेगा। दुत्का का स्वर गंभीर था। सापनाथ कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। सापनाथ, इसके लिए पहले हमें देवता मोहम्मद से बात करनी होगी। शायद देवता सुनहरा को हमारे पास भेज दे बात करने के लिए। अब तो दिन निकलने वाला है। देवता मोहम्मद को किसी भी क्रिया से इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता। यह उसके नींद लेने और आराम करने का वक्त है। दुत्का ने धीमे स्वर में कहा। मैं इस मनुष्य के शरीर को झोपड़े में ले जाता हूँ। सावधान, सापनाथ ने टोका। इस शरीर को राक्षस जाति का कोई भी मानव ना खाए, वरना अनर्थ हो जाएगा। हमारी जाति को बहुत तकलीफ होगी और हम कभी भी राक्षस जाति से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। ऐसा नहीं होगा, दुत्का ने विश्वास वाले स्वर में कहा। हुंडी ने उसके शरीर को पुनः तैयार किया। अब इस शरीर में ऐसी खुशबू आ चुकी है जिसे कोई मनुष्य तो उस खुशबू का एहसास नहीं पा सकेगा। और राक्षस जाति जब इस शरीर के पास आएगी तो उसे यही संकेत मिलेगा कि इस शरीर को अपना भोजन नहीं बनाना है। दुत्का नीचे पड़े रुस्तम आग के शरीर की तरफ बढ़ा कि ठिठक गया। जलती आग के ऊपर देवता मोबाम्बा का आग रूपी चेहरा नजर आ रहा था। सापनाथ ने देवता मोबाम्बा को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। देवता, उसके होठों से निकला। तुम मुझे याद कर रहे थे सापनाथ? आग जैसे चेहरे के होठ हिलते दिखे। आवाज़ गूंजी देवता मोबाम्बा की। हाँ देवता मोबाम्बा, आपसे पूछने की ज़रूरत पड़ गई। जल्दी करो। इस शरीर में इसकी आत्मा डालनी है, इच्छाएं डालनी है, कर्म। अभी इस शरीर के कर्म, इच्छाएं और बाकी सब कुछ जीवित है। सिर्फ इसकी आत्मा को वापस डालना है। देवता मोबाम्बा, इस काम में सुनहरा सहायता कर सकता है। वो आत्माओं का रखवाला है। क्या चाहता है तू? देवता की आवाज़ गूंजी। आप सुनहरा को खबर भिजवा। सापनाथ, ये काम तेरा है। तेरे को ही पूर्ण करना है। तेरे को ही सब कुछ करना पड़ेगा। समझ गया देवता, सापनाथ फौरन कह उठा। इस काम में तेरा भाई नागनाथ अवश्य तेरे काम आ सकता है। देवता मोबाम्बा की आवाज़ सुनाई दी। नागनाथ? सापनाथ के चेहरे पर अजीब से भाव हो गए। उसका सुनहरा से क्या मतलब? वो अपनी मेहनत से सुनहरा का बेहद करीबी बन चुका है। 40 साल वो सुनहरा के दर के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके बाद सुनहरा ने उसे अपनी शरण में लिया। सुनहरा की विद्या को उसने बहुत तीव्रता से सीखा और जल्दी उसकी नज़रों में चढ़ गया। आज वो सुनहरा का खास है। जी। सापनाथ कुछ उलझन में था। उसी पल आग पर से देवता मोबाम्बा का चेहरा गायब हो गया। सापनाथ ने कुछ लंबी ही सांस ली और पलटकर कुछ दूर पड़ी मदरा की आधी बोतल उठाकर होठों से लगाई और उसे खाली करके एक तरफ फेंक दिया। दुत्का उसे देख रहा था। इस शरीर को उठाकर झोपड़े में रख, सापनाथ परेशान सा बोला। जल्दी कर। दुत्का आगे बढ़ा और उस राव के शरीर को उठाकर सापनाथ के झोपड़े की तरफ बढ़ गया। सापनाथ ने डोलू और मोमू को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। जब तक दिन का उजाला नहीं फैलता, सापनाथ ने दोनों से कहा, तब तक ये आग नहीं बुझनी चाहिए। कहने के साथ ही सापनाथ पलटा और झोपड़े की तरफ बढ़ गया। दुत्का ने रुस्तम राव के शरीर पर खास तरह का लेप लगाकर उसे चादर में लपेटकर एक कमरे के सुरक्षित हिस्से में रख दिया था। इस सारे काम में उसे 1 घंटे का वक्त लगा। बाहर दिन का उजाला निकल आया था। चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ कानों में पड़ने लगी थी। दुत्का उस कमरे में पहुंचा जहाँ सापनाथ मौजूद था। वो लकड़ी की बड़ी सी कुर्सी पर आरामदेह मुद्रा में बैठा था। उसकी घायल आँख का जख्म ताज़ा था। चेहरा खतरनाक लग रहा था, परंतु वो कहीं से भी सुस्त नज़र नहीं आ रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वह अपनी सोचों में उलझा हुआ है। क्या सोच रहे हो सापनाथ? दुत्का उसके सामने ज़मीन पर बैठता हुआ कह उठा। नागनाथ के बारे में सोच रहा हूँ कि वो सुनहरा का खास है और मुझे सुनहरा से काम है। तुम क्या सोचते हो कि नागनाथ तुम्हारी बात नहीं मानेगा? मैं नहीं जानता कि वो क्या करेगा। दुत्का सापनाथ को देखता रहा, फिर कह उठा। तूने उसकी बेइज्जती करके यहाँ से निकाला था। उस बात को नागनाथ कभी भी भूल नहीं सकेगा। सापनाथ मुस्कुराया, फिर से लहलाकर कह उठा। हाँ, मैंने उसे रस्से से बांधकर घसीटवाया था। 2 दिन उसे पेड़ पर बांधे रखा। आते जाते उसे मारते रहे, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो इन सब बातों का हकदार था। वो मेरी गद्दी छीनना चाहता था, मेरी जगह लेना चाहता था, जबकि भाई के नाते मैंने अनजाने में उसे अपनी बगल में बिठा लिया और वो धोखेबाज। दोनों एक दूसरे को देखते रहे कुछ पल। क्या नागनाथ तुम्हें सुनहरा तो पहुंचने देगा? दुत्का कह उठा।
क्यों नहीं, वो मुझे नहीं रोक सकता। सुनहरा का मालिक नहीं है वो। मैं अभी सुनहरा की तरफ रवाना हो जाऊंगा। सांपनाथ ने धड़ सर में कहा। शाम तक सुनहरा के इलाके में पहुंच भी जाऊंगा। तुम्हारा वहां अकेले जाना खतरनाक भी हो सकता है, तुतका ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे हर हाल में वहां जाना है। इस मनुष्य के शरीर में आत्मा डालना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सांपनाथ ने कुछ क्षण तुतका को देखा, फिर सिर हिलाकर कह उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इच्छाधारी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।